नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरियां झारखंडियों को मिलेगा। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही राज्य की 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरियां झारखंडियों के लिए आरक्षित की जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं यह गारंटी के साथ कह रहा हूं। उन्होंने हेमंत सरकार को वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कहा कि हेमंत सरकार ने ही प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरियों का वादा किया था अब तक, जबकि युवा सड़क पर उतरकर सरकार को उनका वादा याद दिला रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है, उनका सिर फोड़ा जा रहा है। नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने और ओबीसी आरक्षण तथा स्थानीयता विधेयक राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चीजें विधि सम्मत नहीं होगी तो यही परिणाम होगा। ठेका मजदूरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, मजदूरी में 3,500 रुपये तक की बढ़ोतरी। श्रमिकों के प्रति संवेदनशील सरकार ने ठेका मजदूरों की मजदूरी से जुड़े महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। इससे विभिन्न कैटेगरी के मजदूरों की मजदूरी में लगभग 250,000 से लेकर 3,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने ठेका मजदूर नियमावली 1972 के नियम 25 के उपनियम 2 खंड 5 के उपखंड बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठेका श्रमिकों की सेवा शर्तों एवं देय मजदूरी का निर्धारण किया है। रिम्स के नर्सिंग हॉस्टल में 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, प्रबंधन अलर्ट। झारखंड में कोरोना पांव पसार रहा। अब झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 4 लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई है। जानकारी के मुताबिक रिम्स के नर्सिंग हॉस्टल में 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी बीच गुमला जिले में भी कोरोना के 10 मरीजों की पुष्टि हुई है। 9 कोरोना संक्रमित बिशुनपुर और एक चैनपुर प्रखंड से है। चैनपुर में कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला गर्भवती है। धनबाद में 150 से ज़्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग, चाट गुपचुप खाकर बिगड़ी तबीयत, 2 दर्जन की हालत नाजुक। बलियापुर के हुचुक टांड़ के भोक्ता मेले में चाट और गुपचुप खाने से 150 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 100 लोग भर्ती कराए गए, वहीं 50 लोग का इलाज अलग अलग निजी अस्पतालों में चल रहा। 2 दर्जन से अधिक लोगों की स्थिति गंभीर है, जिसमें काफ़ी बच्चे हैं। फूड पॉइजनिंग के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। ज़्यादातर लोगों ने मेले में चाट और गुपचुप खाए थे। रांची के अनगढ़ा में लगी भीषण आग, धू धू कर जली पानी टंकी की फैक्ट्री। राजधानी रांची में गुरुवार को भीषण आग की खबर से कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि रांची के अनगढ़ा बेरवारी स्थित जेके फोली पानी टंकी फैक्ट्री में अहले सुबह भीषण आग लग गई। इसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपेटें इतनी ऊंची थी कि मंजर खौफनाक हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही अनगढ़ा थानेदार फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पूर्वी सिंहभूम के 3 बालू घाटों की जल्द होगी नीलामी, लोगों को मिलेगा सस्ता बालू। 6 सालों से अटके हुए पूर्वी सिंहभूम के बालू घाटों में से मात्र 3 बालू घाटों की नीलामी पहले चरण में जल्द ही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जिले में 2 श्रेणियों में कुल 12 बालू घाट चिन्हित किए गए हैं। इसमें से नीलामी हो रहे 3 बालू घाटों में से एक बालू घाट बाहरा गोड्डा अंचल के वनकाटा का है। यह छोटा बालू घाट है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे यह 4.40 हेक्टेयर में फैला है। जिला खनन विभाग एक कैटेगरी में रखकर इस घाट की नीलामी की तैयारी की है। एक कैटेगरी में 10 हेक्टेयर से कम वाले बालू घाटों को रखा गया है। ईडी चार्जशीट में खोलेगी सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का कच्चा चिट्ठा। करोड़ों की काली कमाई हुई जब्त, पद का दुरुपयोग और 125 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित अभियंता वीरेंद्र राम, आलोक रंजन और सहयोगियों पर ईडी शुक्रवार को चार्जशीट करेगी। एक दिन पहले ही ईडी ने वीरेंद्र राम और उनके पारिवारिक सदस्यों से जुड़ी 39.28 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की है। ये संपत्तियां रांची, जमशेदपुर और दिल्ली में पोस्ट इलाके में है। ईडी ने पहले ही वीरेंद्र राम व उनके चचेरे भाई आलोक रंजन को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की आरोपित वर्तमान में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने ईडी से मांगा 2 हफ्ते का समय। 21 अप्रैल को होना था पेश। दस्तावेज में हेराफेरी कर सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने ईडी के समक्ष
पेश होने से पहले गुरुवार को 2 हफ्ते का समय मांगा है। मालूम हो कि शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूर्व डीसी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर सेना की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में 13 अप्रैल 2023 को पूर्व डीसी छवि रंजन, रांची स्थित बड़गई के सीईओ मनोज कुमार, कर्मचारी भानु प्रताप और जमीन कारोबारी समेत 18 लोगों के 21 ठिकानों पर छापा मारा था। पूछताछ के क्रम में बड़गई अंचल के कर्मचारी सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अशरफ हत्याकांड के बाद झारखंड के मंत्रालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात कालविन अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद झारखंड मंत्रालय भी अलर्ट है। मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी संदिग्ध चेहरा दिखे तो उसका विधिवत सत्यापन करे। यह निर्देश खासकर पत्रकारों के लिए है, क्योंकि झारखंड मंत्रालय में यूट्यूबर, वेब पोर्टल से लेकर विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों का आना जाना लगा रहता है। सुरक्षा बलों को निर्देश है कि ऐसे पत्रकारों का पहचान पत्र देखने और सत्यापन के बाद ही मंत्रालय परिसर में जाने दें। झारखंड के 5 जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को पासपोर्ट वेरिफिकेशन की ट्रेनिंग। रांची के डोरांडा स्थित जेप1 सभागार में गुरुवार को पासपोर्ट सत्यापन सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम, प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव सहित भारतीय विदेश सेवा IFS के वरीय पदाधिकारी मनीता सहित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान इन्हें पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान कई सावधानियां बरतने का निर्देश दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के 10 गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार। कोल्हन प्रमंडल अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड क्षेत्र के 10 गांव के ग्रामीण आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कहा कि जब गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वोट देकर किसी को क्यों जिताएं। कहा कि डीसी से लेकर विधायक और सांसद तक को मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन सिर्फ कोरा आश्वासन के अलावा धरातल पर कुछ नहीं दिखा। इससे परेशान होकर 10 गाँव के ग्रामीण ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। झारखंड में बढ़ा कोरोना का खतरा। राज्य में 226 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव। सबसे ज़्यादा संक्रमित रांची में। झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 200 से ज़्यादा मरीज एक्टिव है। राज्य में लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ रांची में ही 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन नए आंकड़ों के साथ कोरोना संक्रमण के रांची में संक्रमण मरीजों की संख्या 72 हो गई है। बाबूलाल का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप। शराब घोटाले में करोड़ों का हुआ घोटाला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर शराब घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सेदार है। छत्तीसगढ़ शराब कंसल्टेंट सप्लायरों और झारखंड के उत्पाद विभाग से मिलकर झारखंड के सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा हुआ है। मैं लंबे समय से इस घोटाले के विषय में बोलता रहा हूं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के इस रवैये से साफ है कि इसमें दोषी अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समान रूप से दोषी हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।